अस्सलाम वालेकुम। फैसल वाडा ने आज बदतमीजी की इंतहा कर दी, जजों को भी बुरा भला कहा और इस हुकूमत को भी नहीं छोड़ा। वसीम बदामी को आवाज म्यूट करनी पड़ी, फिर भी फैसल वाडा बेकाबू। आखिरकार वसीम बदामी का भी पारा हाई हो गया। नाजरीन, जबरदस्त चित्रोल कर दी वसीम बदामी ने। आइए पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। वो जो लोग हैं जो दिमाग से काणे और आंख से काणे हैं और आज अकल से अंधे हो गए हैं, ठीक है, उनका आप समझते हैं कि बारी नहीं आएगी। मुझे नहीं पता आप किस जाविये में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप किस जाविये में जवाब दे रहे हैं, जिसमें किसी की एहतसाब कैसे होगा, किसी को चोरी की है, कोई करप्शन की है, कोई डाका किसी की पगड़ी उछाल दी इन्होंने, किसी पुलिस वाले को नहीं छोड़ा, किसी एसीडीसी को नहीं छोड़ा, किसी फौजी को नहीं छोड़ा, किसी सिविलियन को नहीं छोड़ा, किसी की मां डेथ बेड पे थी उसको नहीं छोड़ा। नाहर करते हुए ये नहीं सोचा कि प्रेसिडेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। फांसी में चढ़ाते हुए नहीं सोचा, कभी हुआ नहीं है। इनकी कलम की स्याही से मुंह काला, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब बताएंगे हम, we'll beat from the bulls. You think we going to let it go like that? हम छोड़ देंगे? जमहूरियत किस लिए आई है? How will you do it? Under what law? Under what constitution? कानूनी तौर पे बदामी साहब, हमने सीख लिया है मार खा खा के कि प्ले विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम। कानून के अंदर रहते हुए कानून का खेल रहे हैं हम। ये बताया ना हमने अपनी सुप्रीमेसी। हम लेजिस्लेटर हैं, हम उठा के किसको नौकर को बाहर ट्रांसफर करें, हमारी मर्जी होगी। आर्बिट्रेशन आपका काम है, डिफाइन करना आपका काम है, समराइज करना आपका काम है, कानून बनाना हमारा काम है। हम अपना काम करके दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। या कानून को यूज करेंगे या मिस यूज करेंगे? हम कानून को यूज करेंगे, कानून बना बना कर। ये इब्तिदाई इश्क है, आगे देखे होता है क्या क्या। या तो मैंने आपको बताया ना कि जो अभी जो काने हैं, इनको सींग से बूथ से पकड़ना है। कानूनी तौर पे इनको भगा भगा के पागल करना है। अभी तो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बड़े बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, जिसकी चाहे पतलून उतार, जिस पुलिस वाले को रगड़ दिया, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, मंशा के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकते। बाप की जागीर थी किसी की। ये जमहूरी मुल्क है, जैसी भी लंगड़ी लूली जमहूरियत है, जमहूरी है। हम जमहूरी लोग हैं, हम डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे, वो राजी रहे। हम तो 5 साल बाद अल्लाह ने ये दिखा दिया टाइम। मैं तो 10 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। हिसाब बराबर करने में अभी तो असल भी लेंगे, सूद भी लेंगे और नफा भी लेंगे। अभी तो इब्तिदा है भाई। अभी आप देखें पाकिस्तान किस तरह प्रोग्रेस करता है। जो अदालती निजाम के अंदर जो काली भेड़ों ने काले फैसले किए, जो जमहूरी लोगों का जनाजा निकाला है, जो आम आदमी की को इंसाफ ना देकर एसी डीसी इनके कारोबार, अरबपति, बाहर की नेशनैलिटियां, क्या कुछ इन्होंने धुंधी मचाया था, क्योंकि इनको हटा नहीं सकता था। क्यों उठा नहीं सकता था इनको? जो अदालती निजाम है, हम अदालत के आगे सर झुकाते हैं। हमने आपके बंदियाल साहब हो गए, साकिब निसार साहब हो गए, आखिरी जो चीफ जस्टिस साहब थे काजी फाइज़ा साहब, ठीक है, इन सब जो जिन्होंने इंसाफ दिया, जो जजेस अच्छा काम कर रहे थे, हमने उनके आगे अपना सर झुकाया भी और झुकाएंगे भी आगे कानून के। लेकिन जिनसे आपकी राय, जिनकी आपसे राय मुख्तलिफ, उनके खिलाफ अब ये सब आप जजों को कह रहे हैं सब, यानी ये तो फिर यानी ये तो धमकी आमेज लहजा नहीं हो जाएगा फैसल साहब? देखिए बदामी साहब, मैंने तो किसी जज का नाम भी नहीं लिया। अब अंधा और काना कौन है ये आप ही डिफाइन कर रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। आप किसकी बात? आप सियासी मुखालिफों को कह रहे हैं सारा कुछ। सिस्टम में रहकर सिस्टम से खेलूंगा मैं। ये सिस्टम को बनाए, इस कानून को बनाने वाले हम हैं। हम बनाई है हमने 27वीं तरमीम, बनाई है हमने 26वीं तरमीम, बनाई है 28वीं तरमीम। पाकिस्तान के अंदर जो ये भेड़ों ने जुब्बे के नीचे वाले भी उतारेंगे, अब छोड़ेंगे थोड़ी। ये जुब्बा लहजा ही बदल गया है सबका। आप इस तरह बात कर रहे हैं। परवेज अशरफ साहब कह रहे थे पीटीआई की तरफ देख के कि अब तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है, अब देखो ऐसा क्या हो गया। बदामी साहब प्रोग्राम करे ना, आपके इतवार के दिन किसकी फरमाइश पर अदालतें खुली थी? पूछे ना कि कौन सुप्रीम कोर्ट में आया था, किसके पैर पकड़ के, वो वीडियो आएगी अभी सामने। ये कारोबार, ये शरबत के शौक, ये सियासी बातें, सियासी बयानात, ये अरबों रुपए का कारोबार, जमहूरी लोगों के तो कपड़े उतार दिए आप लोगों ने सड़कों पे। छोड़ेंगे हम? आलू पे सुओ मोटो, कीनों पे सुओ मोटो, रेप जिनका हुआ है उनको कोई नहीं, गरीब का बच्चा मर गया कुछ नहीं,
کیا کہتے ہیں کسی کو جیل ہوئے 7 سال ہو گئے 14 سال سے اندر ہے, اس کا کوئی واری وارث نہیں. جس کو چاہے اٹھا دیا, جس کو چاہے بٹھا دیا, جس کی چاہے بے عزتی کر دی, جس کی چاہے بیلٹ. ڈی سی پولیس والوں سے ایسے بات کرتے تھے, کاروبار چلاتے تھے, دھندا چلاتے تھے. بتائیں گے دھندے والوں کو, اب دھندا سکھائیں گے. میں دوبارہ آتا ہوں. What are you talking? I am just listening and I نہیں سر, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میرا آپ سے نہیں بات کر رہا, میں تو آپ ہاں نہیں میں سمجھ گیا محاورت ہے نہیں, میں سمجھ گیا, مجھے نہیں کہہ رہا, لیکن میں تو خالی ایک بات سے بات جوڑ رہا ہوں, جملے جوڑ رہا ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب, میری ماں بادامی صاحب آخری ڈیتھ بیڈ پہ تھی جب مجھے ڈسکوالیفیکیشن کسی کی فرمائش پہ ایک کانے نے دی تھی. اس کانے جو دماغ سے کانا تھا اور آنکھ سے بھی کانا ہے. اچھا نہیں, اس کا سینگ تو نہیں ہے. یہ مجھے نہیں معلوم آپ کس انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں, لیکن کسی کا اگر اللہ نہ کرے فزیکلی کسی کا کچھ ہے تو وہ میں جو پراکسی کہنے والے تھے نا ان کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کو کس طرح بے گناہ ڈسکوالیفائی کیا, کس طرح اس کو کوالیفیکیشن دی. آپ ہمارے ٹاک شوز میں آ کر کہتے تھے کہ تم سرٹیفائڈ چور ہو, تمہیں عدالت نے چور کہا ہے, تم سرٹیفائڈ چور ہو, تمہاری بیٹی, آپ تو جملے کہتے تھے. عمران خان صاحب کو پہلے ان کو فون کر کے مشورے دیتے رہے, پھر عمران خان صاحب کے لیے عدالتیں کھول دی, پھر اس کانے نے عدالتوں کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف ہو گیا, پھر گیمیں کرتا رہا, ایک ایجنڈے کے تحت پنگ پونگ بال کی طرح بٹوین دا وکٹس کھیلتا رہا. چھوڑیں گے کیا ہم؟ اور جب احتساب سب کا ہوگا تو احتساب ان کا بھی ہوگا. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. اچھا ایک تو یہ کہ وہ کسی کی اگر کوئی فزیکل کوئی مطلب کچھ بھی اگر فزیکلی ڈفرینٹلی ایبل ہے کوئی, تو لیٹس ناٹ کال ہم دیٹ, آپ ویسے کوئی اختلاف کر لیں, لیکن وہ کس کے وہ نا میں نے تو کہا ہے سر, دماغ کا اگر کوئی کانا ہے اور آنکھ کا کانا ہے, کانے کو کانا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا, آنکھ والا کہوں گا, بہرے کو بہرا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا, کالے کو کالا نہیں کہوں گا تو سفید کہوں گا. اس کو آئین کا قتل, قانون کا قتل, ڈیموکریسی کا قتل, پارلیمان کا سب کچھ قرار دیا ہے. یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی یہ بات فیصل صاحب؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو میں اس شعر کا حوالہ دوں گا کہ تم اپنی جلن برقرار رکھو, جمہوری لوگ اپنا جلوہ برقرار رکھیں گے, نمبر 1. اچھا نمبر 2 یہ کہ دیکھیں بادامی صاحب, میرے پاس کوئی کوالٹی تو ہے نہیں, نہ کوئی بہت زیادہ سمجھ بوجھ ہے, لیکن آپ سب یہ جانتے سمیت آپ کے بھی کہ میں ایک خاصیت میرے اندر ہے کہ میں ایک بہترین دوست ہوں اور بدترین دشمن ہوں. تیسری چیز یہ کہ محترمہ نے جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. تو آج جو سیاہی کالی انصاف کی کوٹھڑی تھی اس میں سے چیزیں آپ کو نکلی, اور اب اس کا احتساب شروع ہوگا. ابھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے, مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں پروگرام کر رہے ہیں, لیکن میں اپنے زاویے سے آپ کو سارا نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں کہہ رہے ہیں کہ احتساب شروع ہوگا, ذرا آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلے تو بادامی صاحب یہ کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی اور 45 سال کے بعد کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کو بے گناہ 14 سال جیل میں رکھا, پھر ان کو ایوان صدر بھیج دیا. پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک نئی منطق کے تحت کہ پیسے بیٹے سے نہیں لیے اس پہ نااہل کر دیا اور ٹائم بار ہونے کا بحال کر دیا. پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے صادق اور امین کا اور پھر جیل بھیج دیا. مجھے میری ماں مر رہی تھی بستر پہ, آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے, پراکسیز کے ورڈ, اور مجھے نااہل کیا گیا 2 دفعہ کسی کی فرمائش پر. تو میں تو دیکھے بڑا آپ تو بتا دیں کس کی فرمائش پہ تاکہ وہ ایک ریکارڈ میں آ جائے. بھائی وہ تو ابھی ویڈیو بھی آئے گی جس میں ابھی تو وقت آیا ہے جس میں ہم سانڈ کو سینگ سے پکڑیں گے, سینگ تو ہے نہیں, مونچھ سے پکڑیں گے اور پوری دنیا میں بھگائیں گے. ابھی تو کاروبار کرنے کا بہت شوق تھا ان کو دھندے اور ان کو سیاسی تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا. اب ان کو تقریروں کا جواب دیں گے. ان کو کاروبار شربت بہت پینے کا شوق تھا, وہ شربت پلانے جا رہا ہوں میں قانونی طور پر کہ نہ دن اور رات کا فرق نظر نہیں آئے گا. تو ہم تو بڑے کلیئر ہیں بادامی صاحب, اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان سب لوگوں کی جنہوں نے ملک کو کھڈے میں لگایا. اتوار کے دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کس کی فرمائش پہ کھولی تھی انہوں نے عدالتیں. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے, میں آتا ہوں. عامر ڈوگر صاحب میرے تو بڑے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب یہ کیا ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. جو ایک شعر والڈا صاحب نے پڑھا اس کا جواب میں بھی ایک شعر میں ہی دوں گا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا.
बदामी साहब, हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की हाकमियत है। जो कुछ हो रहा है इससे जबर, इससे घुटन बढ़ रही है माशरे में, और कुछ नहीं हो रहा। जाहिर है एक ताकत मजीद ताकतवर बनाने के लिए और उसको उसके बनाने के लिए आइन, असेंबली, कानून, अदालतें सब आपने तहस नहस कर दी। एक शख्स, सिर्फ इमरान खान, ये जितनी तरमीम हुई हैं इनमें कोई एक तरमीम का एक लफ्ज मुझे बता दें जो 25 करोड़ अवाम के लिए हो। अदालतें बन रही हैं किन के लिए? जो 4 दिन के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं। उम्र में इजाफा किन के लिए हो रहा है? जिनकी उम्र 65 साल हो रही है। बाकी बड़े बड़े ओहदे बनाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं किन के लिए? जिनकी मुद्दतें खत्म हो रही हैं। नहीं आमिर साहब, ऐसा लगता है कि बजाहिर खान साहब पर तो एक काबू पा ही लिया था ना उन्होंने, मिलने तक तो नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के मुकदमे ना जाए। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? अगर आप एक अनाद में, बुग़्ज़ में, कीना में, नफरत में ये सब कुछ करेंगे अपनी ताकत के बलबूते पे, तो ठीक है भाई, ये मुल्क आपका है, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास तो लाठी भी है, भैंस भी है, जो मर्जी करें। आप जंगल के बादशाह हैं, अंडे दें, बच्चे दें। अफसोस उन सियासी जमातों पर है, चले मुस्लिम लीग की तो बुनियाद इसी से है। मुस्लिम लीग तो सारी जिंदगी उसने तो यही कुछ किया है। जो बाकी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्टियां थी पीपल्स पार्टी वो भी लेट गई हैं सिस्टम के आगे। जो आइन के लंबरदार बनते थे, जो जमहूरियत की बातें करते थे, असूलों की सियासत करते थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद की सियासत भी दफन कर दी। अपने नाना जुल्फकार अली भुट्टो का आईने पाकिस्तान भी दफन कर दिया। तो अब इतना जुल्म, ऐसा तो बदामी साहब बदतरीन मार्शल लॉ में भी नहीं देखा कौम ने। लेकिन वो कह रहे हैं जी आइन और कानून के तहत ही तो कर रहे हैं सब, कह रहे हैं कानून के तहत हमने रास्ता निकाला है सारा। वो तो जाहिर है जी, मेजॉरिटी है। हाँ। आज भी जो 2 वोट सेनेट में लिए हैं, लोटों से लिए हैं ना। और यहाँ जो खसूसी मंसूर अली शाह का आमिर साहब अल्फाज भी सेम है। आज इसहाक डार साहब कह रहे थे कि जमीर जागा है। कल आपके फैसल जावेद साहब कहते थे कि सेनेट में जमीर जागा है। जब नून लो पीपल्स पार्टी वाला आपके लिए वोट कर देते थे, उन्होंने जुमला कहा था फैसल जावेद साहब ने कि जमीर जागा है। आज इसहाक डार साहब ने कहा जमीर जागा है। वाडा साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, आप नहीं बोले। अब मुझे आप एक एक बात पे, एक एक लाइन पे टोक रहे हैं। नहीं, मैंने उनको 4 सवाल किए, 5 सवाल किए। आप अगर उनको जवाब नहीं दे पा रहे तो पूरा होने नहीं देना तो फिर ठीक है, आप जो बात मर्जी है आप कर लें, लेकिन मुझे मौका तो देना। मैं मुतासरा फ्रीक हूँ, आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि लोटों से लिए, मैं कह रहा हूँ इनके लिए जमीर जाग रहा है, क्या करते थे। जी नाजरीन, आपने फैसल वाडा की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, ये लोग हैं जो वक्त परस्त और मफाद परस्तों का टोला था। ये तो अच्छा हुआ कि पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त आया और ये पीटीआई को छोड़ गए। नाजरीन, ये तब भी पीटीआई के साथ मुखलिस नहीं थे और ये आज भी किसी इदारे के साथ मुखलिस नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है कि ये स्टेब्लिशमेंट का टाउट है और ये जो हुकूमत बनी ये भी एक फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी। नाजरीन, आपको पता है कि पीटीआई को अवाम ने मैंडेट दिया क्योंकि पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया और उनके लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी पीटीआई जो है वो पंजाब से और पूरे मुल्क से जीत चुकी थी नाजरीन, मगर 9 फरवरी को बाजी पलट गई और जो मैंडेट था वो चोरों को दे दिया गया। जिनको स्टेब्लिशमेंट खुद चोर कहती थी उन्हीं के पास दोबारा हुकूमत आ गई। और आपको पता है कि क्योंकि इमरान खान के साथ जनरल बाजवा ये थे वो नाराज़ हो गए थे और उसकी वजह से उन्होंने जो है ना इमरान खान से भी अपना हाथ उठा लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें बनती हैं ये आवाम के वोट से नहीं बनती बल्कि इनको आशीर्वाद कहीं और से मिलता है।
नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें जो थी वो बेवस हो गई। अदालतों से इख्तियार ले लिए गए क्योंकि अदालतों ने नवाज शरीफ को नाअहल किया था, अदालतों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात पकड़े थे, इसलिए अदालतों से वो इख्तियार ले लिए गए। अब जो 27वीं आईनी तरमीम आई है उसके बाद बिल्कुल जो रहती कसर थी वो भी पूरी कर देगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में वो हो जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। आइन में तरमीमें होनी चाहिए मगर पाकिस्तानी अवाम के लिए होनी चाहिए। पाकिस्तान में अल्लाह वो लीडर दे जो पाकिस्तान को आगे लेके चले, पाकिस्तान तरक्की करे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।